हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज एक बहुत ही शानदार जो कहानी है वो मैं आपको सुनाने चाह रहा हूं। और अब जो कहानी है कुछ यूं है कि एक बार की बात है कि एक बार राजा है, वो जंगल में शिकार पर के निकला। और शिकार पर के निकलने के बाद हुआ कुछ यूं कि रास्ता के भूल जाने के कारण और थोड़ा भूखा प्यासा होने के कारण जंगल में किसी एक कोई वनवासी रहता था, उसके वहाँ जाकर शरण लेनी पड़ी। तो कि वहाँ रात गुजारी। और उसके बाद क्या है कि जो वनवासी था उसने कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा यूँ मेहमान नवाजी है वो कि अतिथि सत्कार है वो कह सकता हूँ बहुत ही शानदार किया था और जब सुबह राजा निकले तो राजा ने उस वनवासी को बोला कि हम हम इस इलाके के राजा है। और हम तुम्हें हम आपने जो कह सकता हूँ कि हॉस्पिटलिटी जो मेहमान नवाजी या अतिथि सत्कार किया, उससे मैं पर्सन हूँ। और मैं तुम्हें एक चंदन का वृक्ष है वो मैं आपको भेंट करता हूँ। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो जीवन है आराम से जीवन का आराम से गुजारा हो जाएगा। तो यूं करके राजा साहब चले गए। और उसके बाद क्या है कि वनवासी है वो किसी वो अधिकारी के पास गया और उसे वो जो जंगल है चंदन का वृक्ष वाला वो उसे मिल गया। और उसने क्या है कि जब चंदन का वृक्ष उसे वो चंदन का कह सकता हूँ जो बगीचा था उसे मिला। तो उस बगीचे में कह सकता हूँ असंख्य और कह सकता हूँ बेशुमार सैंडल जो ट्रीज है वो थे, कि चंदन के वृक्ष, चंदन को इंग्लिश बोलते हैं सैंडल। तो अब देखो कि अब वो जो वनवासी था वो क्या है कि अपना गुजारा उस पेड़ों पर करने लगा। और करने को यूँ लगा कि जो चंदन के पेड़ थे उसको क्या है कि वो पेड़ों को काटता और उसके बाद जला के जो कोयला बनाता और बाजार में कोयला है वो बेचते बेच कर आता था। और यूँ उसका गुजारा चलने लगा था। काफ़ी साल बीत गए और उसका गुजारा यूँ चलने लगा। और हुआ कुछ यूँ कि एक दिन बारिश का मौसम था और उसने बगीचे के सारे जो पेड़ है वो काट रखे थे, सारे के सारे पेड़ है वो काट रखे थे, कि सबका वो बाजार में कोयला करके वो बेच चुका था। तो एक दिन हुआ कुछ यूँ कि बारिश का मौसम था और बारिश हो जाने की वजह से जो एक पेड़ बचा था वो पेड़ क्या है कि वो कोयला बना नहीं पाया, वो जला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो पेड़ है वो गीला था, भीगा हुआ था, थोड़ा नम। तो इसलिए उसने क्या है कि उस दिन सोचा कि अब ये कोयला बना नहीं पाएंगे तो गुजारा है करना पड़ेगा। इसके लिए उसने जो पेड़ है वो उसकी कह सकता हूँ वैसे ही लकड़ियाँ करके वो बाजार में निकल पड़ा। और जब बाजार में निकला तो चंदन की जो खुशबू है वो पूरे बाजार में कह सकता हूँ कि यूँ फैल गई, पूरे बाजार में पसर गई। और जैसे कह सकता हूँ बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ है जमा हो गई। और वो सारी की सारी जो लकड़ियाँ हैं वो सब ने परचेज कर ली, सब ने खरीद ली और इतनी महंगी भाव से खरीदी कि कुछ ना पूछो। क्योंकि आप जानते हैं कि चंदन का पेड़ कितना महंगा होता है, जो सैंडल होता है कितना महंगा होता है, उसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है। तो वो क्या है कि वनवासी है कुछ इतना इग्नोरेंट था, उसे कुछ चीज़ें इतने पता थी नहीं कि ये चंदन चंदन का पेड़ है, इसका क्या महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसे कुछ पता था नहीं। तो उसने कोयला करके वो सब सारे बेच देते। तो उसने वो यूँ लकड़ी जब उसकी इतनी भाव से बिकी तो वो हक्का बक्का रह गया, यूँ कह सकता हूँ कि हैरान रह गया कि ये क्या तो उसने लोगों से पूछा कि इसका ये लकड़ी इतनी महंगी क्यों है, इतनी कैसे बिक गई, इतनी जल्दी पूरी की पूरी बिक गई। तो लोगों ने बोला कि अगर तुम्हारे पास
और भी मतलब ये लकड़ी है, और भी देखिए मतलब बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, तो तुम है ना अमीर बन सकते हो। और ये लकड़ी देखिए बहुत महंगी है, चंदन है, और चंदन की लकड़ियाँ बहुत महंगी होती है। तो उसके बाद देखिए उसको मतलब देखिए पछतावा है, रिग्रेट है, कह सकता हूँ, मतलब पश्चाताप होने लगा कि यार मतलब इतनी जगह चंदन की मतलब जगह लकड़ियाँ थी, मतलब इतने पेड़ थे, मैंने काट कर मतलब कह सकता हूँ यूँ किस भाव बेच दिया, मतलब कुछ ना पूछो, इतना जगह सस्ते में बेच दिया। मतलब कोयला, मतलब कोयले की आप जानते हैं कोई कीमत नहीं होती है वैसे। तो उसके बाद देखिए उसको रियलाइज हुआ कि यार मतलब लाइफ में बहुत बड़ी मतलब ब्लंडर है वो कर दिया मैंने। तो फिर वो देखिए काफ़ी परेशान रहने लगा। तो उसे काफ़ी मतलब कह सकता हूँ कि दुख हुआ काफ़ी यूँ, और दुख तो होना देखिए लाजमी था, क्योंकि वो मतलब देखिए अगर चाहता तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी है 180 डिग्री देखिए बदल सकता था। मतलब कि गरीब से इतना देखिए अमीर बन सकता था, लेकिन उसे मतलब क्या है कि इम्पोर्टेंस है वो कुछ मालूम था नहीं। तो ये जो कहानी है मतलब इसका जो मैसेज है, इसका जो पैगाम है वो कुछ यूँ है कि हम भी मतलब क्या है कि लाइफ में कहीं ना कहीं मतलब अपनी जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। ये जो अपनी लाइफ है कह सकता हूँ बहुत ही अनमोल है, इतनी कीमती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसलिए मतलब ध्यान रखें कि आपकी जो अपनी ज़िंदगी है वो कभी भी मतलब कह सकता हूँ कोई दो कौड़ी की जो चीज़ें होती है उनके पीछे आप देखिए बर्बाद ना करें। दो कौड़ी की चीज़ें, या कह सकता हूँ कि दो कौड़ी के मतलब जो इंसान होते हैं उनके पीछे आप देखिए अपनी ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, अपनी जो हयात है वो बर्बाद ना करें, अपनी लाइफ देखिए ज़ाया ना करें। और क्योंकि इसमें होता कुछ यूँ है कि मतलब अगर आप देखिए लाइफ को देखिए समझ लो, अगर ज़िंदगी को देखिए आप समय पर देखिए समझ लो, तो आप मतलब बहुत कुछ देखिए लाइफ में है कर पाएंगे, और जो बुरी संगत है उससे आप बच पाएंगे। और ये जो कहानी है मतलब कुछ यूँ है कि मतलब लाइफ पर है, जो अपना कह सकता हूँ जीवन है उस पर है, कि जीवन हमारा के मतलब चंदन जो वृक्ष है उसकी तरह मतलब बहुत कीमती है। तो कई लोग मतलब जो वनवासी की तरह मतलब जिन्हें कोई जानकारी होती नहीं है, वो बस यूं ही मतलब कह सकता हूँ कि आनंद फनन में मतलब यूं जिंदगी है गुजार देते हैं, बिता देते हैं। उसके बाद जब वो मतलब कह सकता हूँ 70-80 के होते हैं तो उनकी आंखें खुलती है। उनके बाद वो डी के मतलब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अब मतलब सीखने का क्या फ़ायदा यार, अब तो वैसे भी डी के मरने की उम्र हो गई है, अब क्या सीख रहे हो यार। कई मतलब अपन देखते हैं कि कई लोग मतलब फिर वो पूरे कह सकते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली, चली सा चली। तो होता कुछ यूँ है कि मतलब पूरी ज़िंदगी मतलब कह सकता हूँ कि यूँ मज़े में टिकट निकाल दी, और पूरी ज़िंदगी ऐश कर ली। मतलब कह सकता हूँ कि जो ऐश है या जो हवस का शिकार मतलब हवस के पुजारी बने हुए, और लास्ट में टिकट जब मतलब यूँ अब देखिए भगवान का बुलावा आने ही वाला था कि उन्हें देखिए लाइफ देखिए समझ में आने लगी। अब उन्हें लगा कि यार अब तो देखिए मतलब यहाँ से हमारा टिकट टिकट कटने वाला है। तो फिर वो क्या है कि मतलब फिर वो कुछ ना कुछ देखिए सीखने की कोशिश करते हैं। अब मतलब क्या फ़ायदा यार, अब क्या फ़ायदा। अब तो देखिए आप पूरी ज़िंदगी अपन मतलब आप देखिए जीत चुके हैं, उसके बाद मतलब उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमेशा मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ज़िंदगी है बहुत कीमती है, बेस कीमती ज़िंदगी है, ये एक ही बार मिली है। और वो कहते हैं ना मतलब कि जो मानव का जो जीवन है वो 84 लाख योनियों के बाद जी के मिलता है। तो अगर आपको देखिए मतलब ये ज़िंदगी मिली है तो आप बहुत लकी है, यकीन मानिए मेरा, आप बहुत लकी है। मैं भी मतलब उसमें से, मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह देखिए कह सकता हूँ बहुत लकी हूँ। इससे मतलब ज़्यादा और क्या चाहिए। लाइफ भी देखिए हमें मतलब देखिए मानव जीवन है वो मिला है। और अगर देखिए हम मतलब कोई देखिए भगवान हमें देखिए कुत्ता बना देता, या बिल्ली है वो देखिए बना देता, या कुछ गाय है भैंस है कुछ भी मतलब कह सकता हूँ जैसे चिंटी वगैरह, जो मकड़ी है कुछ भी, तो उस लाइफ में मतलब कह सकता हूँ कोई औचित्य है वो नहीं होता। नहीं तो आप अपन देख पा रहे हैं कि जो मानव जीवन है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है, क्योंकि मानव जीवन है मतलब जो मानव के पास कह सकता हूँ इंसान है, ह्यूमन बींग्स, उनके पास मतलब सोचने की क्षमता होती है, उनके पास दिमाग होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है उनके पास दिमाग होता है। ये मतलब देखिए बुद्धि बल है, इस पर कुछ भी कर सकते हैं।
तो हमेशा मतलब जो मानव जीवन मिला है उसका आप देखिए सदुपयोग है वो कीजिए। और लाइफ भी देखिए हमेशा मतलब कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ आप सीखते रहिए और अपनी ज़िंदगी को मतलब कभी भी मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, दो दो कौड़ी की चीज़ें, उसके पीछे आप देखिए अपनी लाइफ है बर्बाद मत करो। फिर वो चाहे लोग हो दो कौड़ी के या फिर दो दो कौड़ी के मतलब कोई भी चीज़ें हो, उनके पीछे आप देखिए लाइफ है बर्बाद ना करें, लाइफ को देखिए जया ना करें। अदरवाइज अन्यथा आपको कह सकता हूँ कि लास्ट में आपको रिग्रेट है, पछतावा है, मलाल है, जो पश्चाताप है वो आपको होगा। तो कहीं ऐसा न हो कि आप फिर ये बहुत मतलब कि कहीं ऐसा न हो जाए कि फिर देर हो जाए, है ना, कहीं देर ना हो जाए। तो इसके लिए आप देखिए समय रहते आप सावधान हो जाओ, तो आपके लिए देखिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं चलता हूँ और आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड फिर मिलेंगे।